पहली बार जब मेरी एक मेंटोर कॉल बॉब प्रॉक्टर के साथ हुई तब मैं लगभग 20 साल का था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इस वक्त कितना पैसा कमा रहे हो? उस समय मेरी मासिक आय 1500 से 2000 रुपए के बीच थी, डिपेंडिंग ऑन द मंथ। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा गोल क्या है? मैंने कहा शायद 20,000 30,000 ईयरली। अगर कभी 1 लाख ईयरली कमा पाया तो वो मेरे लिए किसी ड्रीम के सच होने जैसा होगा। तब बॉब ने कहा, यह तो बहुत ही छोटा गोल है, क्यों ना 1 लाख रुपए पर मंथ के कमाने का टारगेट रखो। तुम्हारा पहला गोल ये होना चाहिए, जो तुम अभी 1 साल में कमाते हो उसे 1 महीने में कमाना शुरू करो। मुझे यह सुनकर पहले लगा कि 1 लाख रुपए 1 महीने में कमाना इम्पॉसिबल है। तब उन्होंने कहा, यूनिवर्स के लॉस के हिसाब से कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं होती। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक सारी रियलिटी कॉन्शियसनेस पर बेस्ड होती है। अगर तुम्हारे बिलीव्स और पैराडिज्म लिमिट कर रहे हैं तो वो तुम्हारी सोच की वजह से है, ना कि रियलिटी की वजह से। उन्होंने मुझे कहा, अगर तुम मेरे कहने पर नहीं चलोगे तो हम दोबारा बात नहीं करेंगे। मेरे पास लोग हैं जो 5 लाख पर ईयर मेरी कोचिंग के लिए देते हैं, पर मैं तुम्हें फ्री में गाइड करूंगा, बस तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। मैंने कहा, ठीक है, मेरा गोल 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यह होगा कैसे। फिर एक अजीब बात हुई। लगभग 12 से 18 महीने के अंदर मैंने 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना शुरू कर दिया। जब मैंने बॉब को यह बताया तो उन्होंने कहा, अच्छा, ये बताओ अगला गोल क्या है? मैंने कहा, अगर मैं हर महीने के 1 लाख कंसिस्टेंटली कमा पाया तो ये तो एक बड़ी बात होगी। बॉब ने जवाब दिया, तुम्हें अब यह पता चल गया है कि 1 लाख रुपए कैसे कमाना है, तो क्यों ना अगला गोल कुछ और बड़ा रखो। मैं सोचने लगा, शायद 1,25,000 या 1.5 लाख मंथली। लेकिन बॉब ने कहा, क्यों नहीं 5 लाख रुपए मंथली का सोचो। यह सुनकर मुझे लगा कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, पर बॉब ने मुझे समझाया, गोल्स का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं, उनका असली मकसद यह है कि तुम उस प्रोसेस में कौन बनते हो। मैंने बॉब से एक और इंपॉर्टेंट बात सीखी, फोकस करो अपने डिजायर्स पर, ना कि उनकी कॉस्ट पर। जब मैंने अपने बिजनेस में अच्छी प्रोग्रेस करना शुरू किया तो एक कॉल पर बॉब ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे अचीवमेंट से प्राउड हूं, पर अगर मैं तुम्हारी इनकम पर होता तो शायद बैंकरप्ट हो जाता। उन्होंने ये इंसल्ट करने के लिए नहीं कहा, बल्कि मुझे ये समझाने के लिए कहा कि सारी चीजें रिलेटिव होती हैं और ये सब तुम्हारे पैराडाइम्स पर डिपेंडेंट होता है। उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल दिया। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक रोल्स रॉयस खरीदनी है। जब वो डीलरशिप में गए तो एक कस्टम कार उनकी नजर में आई। सेल्स पर्सन ने पूछा, क्या आप प्राइस चेक करना चाहेंगे? बॉब ने कहा, मुझे प्राइस नहीं जानना है दोस्त, मुझे बस ये कार चाहिए। बॉब का कहना था कि जब तुम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हो और मनी की एनर्जी के साथ अलाइंड होते हो तो तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। उस पॉइंट पर तुम्हारे लिए प्राइस टैग्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तुम्हारे फोकस का सेंटर पैसा नहीं होता बल्कि अबंडेंस होती है। बॉब ने मुझे एक और सीक्रेट बताया, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग। उन्होंने कहा कि तुम्हारा सबकॉन्शियस ही 95% तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करता है। तुम्हारी इनकम, बिलीव्स, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप्स सब उसी पर डिपेंड करते हैं। सबकॉन्शियस को डेली रिपीटिशन के थ्रू रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इसीलिए मैंने अपनी फाइनेंशियल सक्सेस हिप्नोसिस डेवलप की। अगर तुम सिर्फ 2 से 3 मिनट हर दिन, सुनो, शावर लेते वक्त, कुकिंग करते वक्त या सोने से पहले तुम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना शुरू कर दोगे, और जब तुम्हारा सबकॉन्शियस चेंज होता है तुम्हारी रियलिटी भी चेंज होने लगती है। आज मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि तुम अपने गोल्स को लिमिटलेस बनाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी वाइब्रेशन को मनी और अबंडेंस की एनर्जी के साथ अलाइन करो। यूनिवर्स तुम्हारे सपनों को सच करने के लिए रेडी है, बस तुम्हें अपने बिलीव्स और पैराडाइम्स को बदलने की जरूरत है। अबंडेंस तुम्हारे अंदर है, उसे एक्टिवेट करो और अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करो। बॉब प्रॉक्टर एक बार बात कर रहे थे कि जब वो टोरंटो में रहते थे तो 2020, 2021 और 2022 के लॉकडाउन्स और बिजनेस क्लोजर्स का बिजनेसेस पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। उस वक्त उन्होंने कहा, जैक, अब जब तुम समझने लगे हो कि कैसे तुम्हारा पैराडाइम तुम्हारी पूरी रियलिटी हटा के तुम्हारे बैंक अकाउंट को भी क्रिएट करता है, तो एक चीज याद रखो, मनी सिर्फ तुम्हें कंफर्ट दे सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हैप्पीनेस का सोर्स मनी नहीं है,
लेकिन ये तुम्हें दुनिया में अपनी प्रेजेंस के परे भी अच्छा करने का एक मीडियम बनाता है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ इंक्रीज कहा। बॉब ने एक एग्जाम्पल दिया। मुझे अभी कुछ दिन पहले हेयर कट करवाना था और मैंने वहां एक लेडी को 500 रुपए का कैश टिप दिया। वो रो पड़ी। ये है इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज। जहां भी जाओ वहां के वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट करो। बॉब ने खुद काफी पैसा कमाया और एक बड़ी कंपनी चलाई, लेकिन उनका कहना था जब तुम मनी कॉन्शियसनेस को मास्टर कर लेते हो और पैसा काफी हो जाता है तो तुम पैसे के बारे में सोचते भी नहीं हो। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है तब तुम हमेशा पैसे के बारे में ऑब्सेस्ड रहते हो। ये एक काउंटर इंट्यूटिव बात है, लेकिन सच है। बॉब का फोकस पैसा कमाने पर नहीं था, उनका फोकस एक पर्पस पर था। जैसे उन्होंने अफ्रीका में एक स्कूल बनवाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। हर हफ्ते एक स्कूल बिल्ड होने का बजट एलोकेट करते थे और उनका गोल था कि ये डेली बेसिस पर हो जाए। उन्होंने मुझे यह समझाया कि जब तुम्हारा फोकस एंड रिजल्ट पर नहीं बल्कि एक बड़े पर्पस पर होता है तो तुम अपनी वाइब्रेशन को अबंडेंस के साथ अलाइन कर लेते हो। तब चीजें तुम्हारे पास एफर्टलेसली अट्रैक्ट होने लगती हैं, क्योंकि तुम फोर्स नहीं यूज करते। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी रियलिटी को अट्रैक्ट करती है। बॉब ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही, नेगेटिव लोगों के बारे में। उन्होंने कहा तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग जरूर होंगे जो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। उनसे कम मिलो और ज्यादा देर मत रहो। एक मेंटोर कॉल पर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम स्पीचेस और वर्कशॉप करते हो? मैं एम्बेरस्ड था क्योंकि मैंने अभी एक वर्कशॉप की थी जिसमें सिर्फ 7 से 8 लोग आए थे। मैंने नंबर थोड़ा राउंड अप करके कहा 20 लोग आए थे। बॉब ने कहा यह तो ग्रेट है, कोई टेंशन मत लो। फिर उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की। जब उन्होंने अपना सेमिनार बिजनेस स्टार्ट करने का डिसाइड किया था तो उनका पहला ऑडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। जब उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को यह प्रोग्राम सुनाया तो उनका दोस्त बोला, मुझे नहीं लगता कि यह आइडिया सक्सेसफुल होगा, तुम्हें अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। बॉब इस बात से इनिशियली अग्री कर गए और सोचा कि शायद उनका दोस्त सही है, लेकिन कुछ घंटों के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। तब उन्होंने एक रूल अपनाया, डोंट गो एज ऑफन, डोंट स्टे एज लॉन्ग। बॉब का कहना था जब लोग तुम्हारे ड्रीम्स और गोल्स को डाउट करते हैं तब उनसे पोलाइटली कहो थैंक यू, लेकिन ये मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं है। शायद ये तुम्हारा हो पर मेरा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन वॉश कर देगी। नेगेटिव बिलीव्स और लिमिटेशंस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएंगी अगर तुम उन्हें रिजेक्ट नहीं करते। इसीलिए सक्सेस हिप्नोसिस का यूज करो और अपने माइंड को खुद ब्रेन वॉश करो पॉजिटिव थॉट्स और अबंडेंस के साथ। बस हर दिन यूज करो, चाहे 2 से 3 मिनट के लिए हो। जब तुम अपने सबकॉन्शियस को डेली रीप्रोग्राम करते हो तो तुम्हारी रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। तुम्हारी वाइब्रेशन अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। बॉब का कहना था कि जब तक तुम अपने विजन को अपने माइंड में होल्ड कर सकते हो और अपनी रियलिटी को उसके अकॉर्डिंग रीप्रोग्राम करते हो तब तक तुम्हें रिजल्ट्स चाहे शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म में तुम अपने सपनों को जरूर मैनिफेस्ट करोगे ही करोगे। अपने विजन पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी वाइब्रेशन को अलाइन करें और यूनिवर्स को अपने डिजायर्स को एफर्टलेसली अपनी जिंदगी में लाने दें। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।